ये कहानी एक मैरिड वुमन की है जिसका अपने से छोटी उम्र के लड़के से अफेयर हो जाता है, लेकिन वो उसके लिए एक चुनौती बन जाता है। अब देखते हैं कि वो कैसे मुश्किल हालात से बाहर आती है और अपनी फैमिली बचा पाती है या नहीं। कहानी शुरू होती है तो हम क्लेयर नाम की एक लेडी को जॉगिंग करते हुए देखते हैं, जो साथ में उस लम्हे को याद कर रही होती है जिसमें वो अपने हस्बैंड गैरेथ के साथ लड़ाई कर रही थी और उसे किसी और से अफेयर होने की वजह से उसे डिवोर्स देने का डिसाइड करती है। अब इसके बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड विकी के पास जाती है, जहां उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि 9 महीने से तुम अपने हस्बैंड से अलग हो, तुम्हें उसे डिवोर्स देकर एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। उसका अफेयर अपनी ही सेक्रेटरी से था, जिसके साथ वो बिजनेस ट्रिप का बहाना करके टाइम गुजारता था, तो तुम्हें अब डिसीजन ले लेना चाहिए। फिर क्लेयर जवाब देती है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो शाम में अपने बेटे कविन का बर्थडे मनाने गैरेथ के यहाँ जाती है, जहां गैरेथ कविन को एक नया कंप्यूटर गिफ्ट करता है, जिसे देख कविन बहुत खुश होता है। फिर गैरेथ सबसे कहता है कि हमें नेक्स्ट वीकेंड एक फैमिली आउटिंग पर जाना है, उससे पहले मुझे बिजनेस ट्रिप पर भी जाना है। इससे क्लेयर को शक हो जाता है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारी सेक्रेटरी अभी भी वहां है, जिसका गैरेथ क्लियर जवाब नहीं देता तो क्लेयर उसे आउटिंग पर जाने से मना कर देती है और वो वॉशरूम में आकर खूब रोती भी है। फिर अगले दिन क्लेयर कविन का साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल रही होती है कि तभी उसका पार्किंग डोर अटक जाता है और वो उससे खुल नहीं रहा होता है। वहां एक लड़का आकर उसकी मदद करता है, जिसका नाम नो होता है और वो उसका पड़ोसी का भतीजा था, जो उसकी केयर करने के लिए यहां आया था। अब नोह कहता है कि वो इस डोर को ठीक कर देगा, बस इसका लॉक चेंज करना होगा। फिर वो कविन का साथ मार्केट से लॉक लेने आता है, जहां वो बताता है कि अब वो यहीं स्टडी के लिए एडमिशन लेगा। तो कविन उसे कहता है कि वो उसी के स्कूल में आ जाए जहां उसकी मॉम इंग्लिश टीचर भी है। स्टोर में कविन ईलाई नाम की लड़की के पास जाने से घबराता है, जिसे वो पसंद करता है, तो नो उसकी बात करने में मदद करता है। फिर वो घर आकर उस डोर को ठीक कर देता है और रात को क्लेयर अपनी खिड़की से देखती है कि नो अपने अंकल की बहुत अच्छे से केयर कर रहा है, जो उसे अच्छा लगता है। और अगले दिन नो कविन का साथ आकर कार को ठीक कर रहा होता है और क्लेयर भी उसे खिड़की से घूर रही होती है, जिसे नो भी नोटिस करता है, तो क्लेयर घबराकर स्माइल करके वहां से चली जाती है। अगले दिन सभी लंच कर रहे होते हैं, जहां विकी भी आई होती है और नो कहता है कि वो क्लेयर के लेक्चर लेना चाहता है। तो विकी को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन नोह की बातों से पता चलता है कि उसे क्लेयर के सब्जेक्ट की काफी नॉलेज होती है, जिससे क्लेयर भी थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है। और अगले दिन कविन अपने डैड गैरेथ का साथ आउटिंग पर चला जाता है और नोह क्लेयर के पास आकर उसे एक महंगी बुक गिफ्ट करता है, जिस पर वो पहले लेने से मना कर देती है। फिर नोह के ज्यादा कहने पर रख लेती है और वहां नोह एक पेयर हील शूज का देखता है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये तो वो पहनते हैं जिन्हें अट्रैक्टिव लगना होता है, लेकिन आपको इनकी जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर क्लेयर को अच्छा लगता है और वो शर्मा जाती है और नोह उसे सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। फिर रात को क्लेयर वही शूज पहनकर ट्राई करती है और वो खिड़की से नोह को देखने लगती है, जो शर्टलेस होता है। तभी नोह भी उसे देखता है तो वो डर कर पीछे हट जाती है। फिर वो वही हील्स पहनकर अपनी फ्रेंड विकी के पास जाती है, जिसने उसके लिए डेट प्लान की होती है। लेकिन वो लड़का क्लेयर से कुछ उल्टी बात कर देता है, जिससे क्लेयर का मूड ऑफ हो जाता है और वो बिना कुछ खाए वहां से आ जाती है। और तभी उसे नोह की कॉल आती है कि वो कब से चिकन बनाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन बार बार फेल हो रहा है, तो क्लेयर उसके पास आ सकती है। क्लेयर भी उसके पास पहुंच जाती है। फिर वो लोग चिकन बनाकर साथ में खा रहे होते हैं कि अचानक नो उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है और उसके बाद क्लेयर वहां से जाने लगती है। नो उसे रोकने लगता है, फिर वो उसे किस करता है, जिस पर क्लेयर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन क्लेयर होश में नहीं होती और नो आगे बढ़ता जाता है और वो लोग करीब आ जाते हैं। अब सुबह होने पर क्लेयर को बहुत गिल्ट फील होता है और वो वहां से जाने लगती है, लेकिन नो उसे रोकता है। क्लेयर कहती है कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी, जिस पर नो अपसेट हो जाता है और वो जोर से दीवार पर मुक्का मारता है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है और क्लेयर घबरा जाती है। फिर वो अपने घर आती है और अब कविन और गैरेथ भी घर वापस आ जाते हैं, जहां वो साथ में लंच करने लगते हैं और वो लोग अपने ट्रिप के बारे में क्लेयर को बताते हैं।
लेकिन क्लेयर रात वाली बात से बहुत घबराई होती है और थोड़ी देर बाद वहां नोह भी आ जाता है और रात वाली बात पर टीज करता है, लेकिन क्लेयर सबके सामने बात घुमा देती है और उसकी परेशानी चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाद रात को गैरिड अपनी पास्ट की गलतियों के लिए माफी मांगता है और अपना रिलेशनशिप क्लेयर का साथ ठीक करने को कहता है, जिस पर क्लेयर भी मान जाती है। अगले दिन क्लास में क्लेयर की क्लास में नोह आता है, जिस पर क्लेयर प्रिंसिपल से जाकर पूछती है कि नोह एक सीनियर है और वो मेरी क्लास में क्या कर रहा है। तो वो बताते हैं कि रात को उसी ने तो ईमेल करके रिक्वेस्ट की थी कि उसे उसकी क्लास में एडमिशन दिलवा दे, तो क्लेयर कहती है हाँ शायद मैं भूल गई। अब घर आकर जब क्लेयर अपना ईमेल चेक करती है तो वहां से ही ईमेल हुआ था, तो वो इसके बारे में कविन से पूछती है, जिस पर वो मना कर देता है और नोह वहां आकर कहता है कि शायद आपका ईमेल हैक हो गया है, आपको पासवर्ड बदल लेना चाहिए। तो क्लेयर समझ जाती है कि ये नोह का काम है। फिर अगले दिन जंगल में नोह कविन को फायरिंग करने का बहाना करके उसके डैड के खिलाफ भड़काने लगता है और कहता है कि वो सिर्फ उसकी मॉम को यूज कर रहे हैं और तुम उनसे एक गिफ्ट लेकर मान जाते हो। जिस पर कविन भी सोच में पड़ जाता है और रात को डिनर पर जब उसके डैड आते हैं तो वो उनसे अपनी मॉम को धोखा देने का सवाल करता है और वहां से नाराज होकर चला जाता है। अगले दिन नोहा फिर से काविन को उसके डैड के खिलाफ भड़काता है कि वो बहुत देर से उसकी मां को धोखा दे रहे थे, अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी मां से दूर रहे। अब काविन को काफी गुस्सा आ जाता है और उसे अचानक एलर्जिक अटैक आ जाता है और तड़पने लगता है, जिस पर नोहा उसके बैग से इंजेक्शन निकालकर उसे लगा देता है और वो बच जाता है। अगले दिन क्लेयर को कोई फ्लावर भेजवाता है, जिसे वो समझती है कि जय गैरिड ने भेजे होंगे, तो वो उसे फोन करके पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है और क्लेयर समझ जाती है कि ये नोहा का काम है। अब वो उसके पास जाकर उससे बात करती है कि वो ये सब रोक दे और उसने उसका ईमेल भी हैक किया था। लेकिन नोहा कहता है कि उसे काविन की जान बचाने के लिए थैंक्स कहना चाहिए और वो उसे थैंक यू कहती है और वो कहता है कि उसे अच्छे से बस फ्रेंड रहना चाहिए। तो वो मान जाता है। फिर नोहा और काविन स्टोर पर होते हैं, तो वहां एली काविन को खुद प्रोम पार्टनर के लिए पूछती है, जिस पर काविन खुश हो जाता है। फिर अगली रात गैरिड क्लेयर के पास आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और वो वैसे ही वहां रुकने का कहता है। और नोहा जब उसकी कार घर के बाहर देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और अगली सुबह वो क्लेयर से जाकर लड़ने लगता है और काविन भी वहां आ जाता है, जिस पर क्लेयर उसे नोहा से दूर रहने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानता और नोहा का साथ जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। अब स्कूल में एक लड़का काविन को तंग करता है, जिस पर नोहा उस लड़के को बुरी तरह मारने लगता है और वहां विकी जो कि स्कूल की वॉइस प्रिंसिपल भी है, लड़ाई छुड़ाने आती है, तो नोहा उसे गिरा देता है। अब वो नोहा का रिकॉर्ड चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसे स्कूल से निकाला गया था। तो नोहा यहां भी उससे बदतमीजी करने लगता है और वो गुस्से में उसे मारने लगती है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अब अगले दिन काविन रेडी होकर क्लेयर के साथ प्रोम नाइट में आता है, जहां एली उन्हें मिलती है और क्लेयर को वॉशरूम में बहाने से भेजती है, और जब वो वहां जाती है तो वहां नोहा उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन क्लेयर कैसे भी करके अपना पीछा छुड़ाकर चली जाती है। और फिर अगले दिन जब वो क्लास में जाती है तो लॉक खोलने पर उसे अपनी और नोहा की उस रात वाली पिक्चर्स पूरी क्लास में लगी मिलती हैं। तो वो डोर लॉक करके सारी पिक्चर्स उतारने लगती है और बड़ी मुश्किल से सब क्लीन कर देती है और बच्चों को अंदर बुलाती है। अब जब काविन को स्कूल से छुट्टी होती है तो उसके डैड उसे लेने आते हैं, तो वो उनसे अभी भी नाराज था। तो वो उसे अपनी कार ड्राइव करने का कहते हैं, तो वो कार ड्राइव करने लगता है, लेकिन वो गुस्से से बहुत तेज कर लेता है और जब वो ब्रेक लगाने लगता है तो कार के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। तो फिर वो अपने डैड के कहने पर वाटर ड्रम से टकराकर गाड़ी रोकता है, जिससे उसे आइडिया हो जाता है कि उसका डैड उसकी बहुत केयर करते हैं। अब जब क्लेयर घर आती है तो वो गाड़ी पर डेंट देखती है, तो गैरिड से पूछती है, तो वो बताता है कि बस कहीं छोटी सी टक्कर हो गई थी, ब्रेक्स काम नहीं किया। वहां नोहा भी होता है, तो जब क्लेयर किचन में जाती है तो वो उसका पीछा करता है और रात को उसे अपने घर बुलाता है और बताता है कि उसके पास उस रात की वीडियो भी है, तो क्लेयर घबरा जाती है। अब वो रात को उसके घर जाती है और उससे वो वीडियो मांगती है, लेकिन वो नहीं देता और क्लेयर उसे थप्पड़ मारकर वहां से आ जाती है। अगले दिन वो विकी को सारी बात बताकर हेल्प मांगती है, तो विकी उस वीडियो को डिलीट करने का प्लान बनाती है।
तो वो क्लेयर को नोहा के घर भेजकर खुद उसकी कार लेकर निकलती है और नोहा क्लेयर की कार का पीछा करता है जिसमें विकी होती है। थोड़ी दूर जाकर नोहा विकी को देख लेता है और वो फौरन समझ जाता है कि क्लेयर उसके घर गई होगी। तो वो अपनी कार घर की तरफ मोड़ लेता है और विकी फौरन ये बात क्लेयर को बताती है। तो क्लेयर जल्दी से वो वीडियो ढूंढने लगती है, तो वो कैमरा ढूंढ लेती है जो कि छुपे हुए रूम की तरफ जा रहा था। तो वहां सिर्फ क्लेयर की पिक्चर्स लगी होती हैं और नोहा के लैपटॉप से वो वाली वीडियो डिलीट कर देती है, लेकिन वहां उसे गाड़ी के ब्रेक्स फेल करने की एक फाइल भी मिलती है। अब क्लेयर घर जाकर विकी को कॉल पर सारी बात बताती है, तो वो उसे अपने घर आने का कहती है और पुलिस को सारी बात बताने का कहती है। तभी अचानक नोहा विकी के सर पर कुछ मारकर बेहोश कर देता है। वो अपने घर ना जाकर विकी का पीछा ही आया था। और वहां क्लेयर नोहा के शहर जाकर उसी पुलिस वाले से मिलती है जो उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तो वो क्लेयर को बताता है कि उसके पेरेंट्स की कार के ब्रेक्स फेल हुए थे और वो कार सैम थी जिसकी ब्रेक फेल करने की फाइल नोहा के लैपटॉप में थी। और यहाँ नोहा काविन और उसके डैड को विकी के घर मिलने के लिए बुलाता है। और क्लेयर फोन करके विकी को वो सारी बात बताती है कि नोहा ने ही अपने पेरेंट्स की कार के ब्रेक्स फेल किए थे और उसी ने गैरेट की कार के भी किए होंगे। लेकिन ये बात नोहा ही सुन रहा था और विकी के रिकॉर्ड मैसेज से उसे उसके घर बुलाता है। अब क्लेयर जब विकी के घर आती है तो उसे विकी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है और भागकर अपनी कार में आकर पुलिस को कॉल करती है। तभी नोहा वहां आकर उसे जबरदस्ती वेयरहाउस की तरफ ले जाने लगता है। वहां क्लेयर देखती है कि नोहा ने काविन और गैरेट को बांध रखा होता है और वो काविन को मारने जा रहा होता है कि तभी क्लेयर उसे आई लव यू कहकर रोक लेती है। और नोहा थोड़ी देर को रुक जाता है और मौका पाकर क्लेयर उसका सिर पर जोर से मारती है और वो जाकर काविन को खोलने लगती है। तभी नोहा उठकर हर तरफ पेट्रोल डालकर आग लगा देता है और इतने में गैरेट अपने आप को खोल लेता है और नोवा गाड़ी के कंधे पर गोली मार देता है। फिर नोहा फिर से क्लेयर को अपने साथ रहने का कहता है, तो क्लेयर काविन का इंजेक्शन उसकी आंख में मार देती है, जिससे नोहा को बहुत दर्द होता है। और वो अब गैरेट को मारने वाला होता है कि क्लेयर बीच में आकर उसकी आंख में अपना अंगूठा घुसा देती है और वो क्लेयर को दूर फेंकता है। और वो क्लेयर को अब गोली मारने वाला होता है तो पीछे से काविन आकर उसे डंडे से मारता है। तो अब नोहा उससे डंडा पकड़कर उसे मारता है और अब वो काविन को मारने वाला होता है कि क्लेयर उसे बोलती है और एक क्लच खोलती है, जिससे भारी इंजन नोहा पर आकर गिरता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। और अब वहां पुलिस और एम्बुलेंस भी आ चुकी थी और क्लेयर की सारी फैमिली बच जाती है, बस उसकी बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर। और मूवी यहीं एंड हो जाती है।